अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.8। तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस QA बराबर 3 माइक्रोकूलम एंड QB बराबर -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी देखो ये बोल रहा है अगर कोई दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक यहाँ रखा है एक यहाँ रखा है, ठीक है, इसको A बोल रहा हूँ मैं, इसको B बोल रहा हूँ। तो यहाँ जो चार्ज रखा है QA वो कितना है, पॉजिटिव का 3 माइक्रोकूलम, और यहाँ जो चार्ज रखा है वो कितना, माइनस का 3 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर दो पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस। यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मिड पॉइंट है यहां, और जिसको क्या बोल रहे हैं हम O। इस मिड पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस पॉइंट O पर एक तो ये पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। यानी इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज इतना रखा है तो बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज। इस फोर्स, इस टेस्ट के चार्ज के द्वारा जो इस मिड पॉइंट पर रखा है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो पहले तो मुझे ये पार्ट क्लियर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस मिड पॉइंट पर कितना होगा। तो देखो अगर ये मिड पॉइंट है और टोटल टेस्ट 20 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, तो यानी OA कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर, और OB कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो AB है, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट, तो AB एक्चुअल में कितना है 20 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं निकालूं इसको OA को, OA बराबर OB, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना निकल के आ जाएगा 10 इंटू वॉट, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो अब देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर निकालना है, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एग्जिस्ट करेगा। तो मान के चलो फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, और वो कितना होगा KQ/R²। तो फर्स्ट चार्ज मतलब Q है। तो देखो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैक्यूम में रखें 9 × 10⁻⁹, और वॉट Q है कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और अपॉन R कितना है 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेम कंडीशन अगर मैं E2 की वजह से, अगर मैं E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, यानी इसकी वजह से इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इस चार्ज की वजह से, वो कितना होगा KQB/R²। ये वैक्यूम में तो K की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁻⁹। और देखो इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का, तो ये माइनस को नहीं लेंगे, प्लस इसका माइनस, यानी मैग्नीट्यूड लेना है हमें, माइनस तो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁶, और इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैं आ जाएगा ये, और R कितना है वॉट 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये तो इनके मैग्नीट्यूड निकल के आ गए। ये क्या निकल के आ गए इनके मैग्नीट्यूड, ये क्या निकल के आ गए मैग्नीट्यूड। अब कुछ डायरेक्शन का केस देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या है कि अगर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन होंगी इधर होंगी टुवार्ड्स, यानी अलोंग, ऐसे बोल सकता हूँ अलोंग व्हाट, अलोंग OB। क्या होंगी अलोंग OB इस केस के लिए, कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी इधर की तरफ। सेम कंडीशन आप जरा यहाँ देखो E2, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस किधर से किधर होती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ क्या केस आ जाएगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्योंकि ये यहाँ टेस्ट चार्ज रखा था, और टेस्ट चार्ज कैसा था नेगेटिव था यहाँ। अब ये कैसा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा अलोंग OB, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो यहाँ भी कैसा हो जाएगा ये अलोंग OB। तो डायरेक्शन तो दोनों कैसी हो जाएंगी OB की तरफ। अब देखो आप, अब ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखो, आप इसका देखो सेम है दोनों। तो अगर मैं E नेट निकालूं तो कुछ यू ऐसे आ जाएगा, E नेट बराबर मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये E1 E2 सेम है, इनको E मान लेता हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 × 10⁻⁹ एंड वॉट 3 × 10⁻⁶ अपॉन ये आ जाएगा R²। R कितना है 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो E नेट निकल के आएगा, E नेट बराबर 5.4 × 10⁻⁶,
न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या निकल के आ जाएगी इस मिड पॉइंट पर, तो ई नेट की डायरेक्शन क्या आएगी, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, तो यानी अलोंग ओ बी, प्लस ये माइनस है वो प्लस है, तो अलोंग क्या आ जाएगी इसकी ओ बी की तरफ। तो ई नेट ये निकल के आ गया 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायरेक्शन क्या निकल के आ गई, अलोंग ओ बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बी। अब बोल रहा है अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज कैसा नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है 1.5 × 10⁻⁹, ये कहाँ रखा है, इस मिड पॉइंट पर रखा है। तो हमसे बोल रहा है कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज। तो देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज वो कितना है, एफ। तो एफ कितना हो जाएगा, क्यू ई, और क्यू मतलब ये टेस्ट चार्ज, और ई मतलब ई नेट। तो इस मिड पॉइंट पर जो ई नेट निकल के आया है, और इस ये क्यू क्या है, इस पर टेस्ट चार्ज है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज। तो एफ बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 1.5 × 10⁻⁹। ठीक है, और ई नेट कितना दे रखा है हमें, 5.4 × what 10⁻⁶। अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एफ निकल के आएगा 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। ये तो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया कि इस मिड पॉइंट पर टेस्ट चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स फील करेगा ये टेस्ट चार्ज, वो कितना करेगा, 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। अगर लेकिन देखो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो आप देखो ये यहां पर नेगेटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था, तो इस बी की वजह से ये जो वाला टेस्ट चार्ज है वो इसको रिपल करेगा, ये बी चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, दूर भगाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है ये पर जो रखा है, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अलोंग ओ ए। ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। लेकिन ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो टुवार्ड्स यानी अलोंग ओ ए लगेगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ गया, 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं।